हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में अब तक हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल तक अब तक थ्योरी में पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज मैं आपको बता रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल है, ये एस.एल. अरोरा बुक का है। क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का ये 12 और ये है 2.9 पेज पर, पेज 2.9 और क्वेश्चन नंबर है 12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एक स्टूडेंट ने पूछा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं केवल एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन से दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। एक स्क्वायर है ABCD। स्क्वायर की साइड है 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर के दो कॉर्नर्स A और B, इन पर चार्जेस रखे हुए हैं। C और D पर चार्जेस नहीं रखे हुए हैं। A पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और B पर चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का। हालांकि बुक में माइक्रोकूलम की जगह सीधे सीधे 2 × 10⁻⁻6 कूलम दिया है गया। अगर 2 माइक्रोकूलम दिया होता तो भी हम 2 × 10⁻6 कूलम ही रखते, क्योंकि चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस स्क्वायर के कॉर्नर C पर एक चार्ज अगर 1 माइक्रोकूलम का रखा जाए और उस चार्ज को C से D तक मूव कराया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी एक 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को इस स्क्वायर के कॉर्नर C से D तक लेके जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम फॉर्मूला दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे होगा, कैसे निकालते हैं वर्क। क्योंकि C और D दो पॉइंट्स दोनों इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा। हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another point in the electric field is called electric potential difference between that two points। ठीक है, चूंकि हमें C और D के बीच में वर्क कैलकुलेट करना है तो हम वर्क को तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। और पोटेंशियल डिफरेंस हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें अलग अलग C पॉइंट पर और D पॉइंट पर पोटेंशियल पता हो। ठीक है, हम C पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से और इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। C पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक इसी तरह से D पॉइंट पर पोटेंशियल 2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से और 1 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से, इसका भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। C और D दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग पोटेंशियल्स आ जाएंगे। फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते समय एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक चार्ज को लेके जा रहे हैं। क्योंकि इसमें लिखा है फ्रॉम C to D। फ्रॉम C to D का मतलब है चार्ज को C से D की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट D है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें D पॉइंट के पोटेंशियल में से C पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो जरा C पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट C, मैं इसको लिख दे रहा हूँ वही VC। ठीक है, VC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधे सीधे वैल्यू रख दूं, 9 × 10⁻⁹ है ना। 1/, एक स्टेप थोड़ा मेरा कम हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने 9 × 10⁻⁹ रख दिया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ कोई मीडियम नहीं गिवन होता है, आप कह सकते हैं साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम के लिए होता है,
या एयर के लिए होता है। तो जब इस तरह के न्यूमेरिकल में कोई मीडियम या एयर नहीं गिवन है, क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो फिर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि मीडियम एयर है, ठीक है ना। और एयर के लिए फिर हम 1/4πε0 ही पुट करते हैं, क्योंकि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एयर के लिए वो 1 होती है, ठीक। तो 9 × 10⁹, चूँकि हमें सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो वो इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा, है ना। तो ये तो कॉमन आ ही जाएगा। अब मान लीजिए सबसे पहले हम निकालते हैं 1 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से, तो 1.0 × 10⁻⁻6 अपॉन आर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻²। चूँकि दोनों चार्जेस प्लस के हैं तो प्लस का साइन, फिर 2.0 × 10⁻⁻6 अपॉन कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये 5 तो ये डिस्टेंस होगी भाई 5√2, तो 5√2 × 10⁻²। ये हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, ठीक है भाई। कर लोगे, सॉल्व करना आपके ऊपर छोड़ दूं, क्यों। चलो कुछ और सॉल्व, इसको आगे बढ़ा लेते हैं भाई। 9 × 10⁻⁹, देखिए भाई 10⁻⁻6 भी कॉमन आ जाएगा, अपॉन 10⁻⁻2 भी कॉमन आ जाएगा, और ये 5 भी कॉमन आ जाएगा। तो भाई यहाँ से तो बचेगा 1 प्लस, और यहाँ से बचेगा 2/√2, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5 1 जा 5, बचेंगे 4, 5 1.8 इंटू 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा प्लस का होगा, यहाँ से बचेगा 3, तो 10⁻5, और √2 1 प्लस √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो 1.8 इंटू 2.414 इंटू 10⁻5 वोल्ट्स, ये आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट सी, ठीक है। समझ में आ गया भाई, ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट डी। मैं यहीं से ले लेता हूं उसको, बी डी। 9 × 10⁻9 कॉमन आएगा। अब डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। देखिए भाई, डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस 5 है ना। तो जहां पर ये मैंने 1 लिखा हुआ है वहां आ जाएगा 2। देखिए 2 × 10⁻⁻6 कूलम से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर की है, और भाई ये आएगा 1 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस 5√2। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9 × 10⁻9 10⁻6, और भाई यहाँ पर 5√2, तो यहाँ पर बचेगा, इसको मिटा लो, यहाँ पर बचेंगे भाई 2 प्लस, और यहाँ पर बचेगा 1/√2, ठीक। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा 1.8 × 10⁻5 और 2√2 + 1 है ना, 2√2 + 1, ठीक। ये वैल्यू आएगी। VC तो हमारे पास ये हो गया, तो VD = 1.8 × 10⁻5 और 2√2 का मतलब 2 × 1.414 + 1, तो 1.8 × 10⁻5, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2 + 1, that is 1.8 × 3.828 × 10⁻5 volts,
हमारे पास डी पॉइंट पर भी पोटेंशियल आ गया और सी पॉइंट पर भी पोटेंशियल आ गया, है ना। अब हमें क्या करना, अभी देखो मैं केवल क्या करता हूँ, ये चीज़ें मिटा देता हूँ, ये और ये वी डी है, ठीक, वी सी और बी डी, ये दो चीज़ें आ गई। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है भाई डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हैं, है ना। डेल्टा वी चूंकि फाइनल पॉइंट डी है तो वी डी माइनस वी सी डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। वी डी की वैल्यू है 1.8 इंटू, थोड़ा और पास से लिख लो, 1.8 इंटू 3.828 इंटू 10⁵ माइनस वी सी 1.8 इंटू 2.414 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू वर्क हमें कैलकुलेट करना है और चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का। 10⁵ और 1.8 तो भाई कॉमन, तो 3.828 माइनस 2.414 इज इक्वल टू W अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻⁶, देन W इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 8 में से 4 चला जाएगा 4, 2 में से 1 चला जाएगा 1, 8 में से 4 चला जाएगा 4 और 3 में से 2 चला जाएगा 1, 1.414। तो भाई 1.414 एक तरीके से ये √2 ही है, तो 1.8 इंटू 1.414 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि अपॉन 10, ठीक है। इसको भाई आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो सॉल्व होकर आ जाएगा। आंसर आ रहा है इसका 0.053, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आता है, आंसर आना चाहिए इसका 0.053 जूल, ठीक, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा है हमसे, देखिए एक और क्वेश्चन इसी पेज पर है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर है 17। इस क्वेश्चन में दो चार्जेस हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा होगा कि 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आर सेपरेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए आप। और जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है। अब एक थर्ड चार्ज है, उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही है, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। उसको हम इस मिड पॉइंट से एक ऐसे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं जो दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी इस वाले चार्ज से भी 20 सेंटीमीटर और इस वाले चार्ज से भी 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रोसेस में, यानी कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है, ये मिड पॉइंट O है और हम इसको P तक लेके जा रहे हैं। O से P तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है। O से P तक वर्क कैलकुलेट करना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए
O और P के बीच में। पहले हम पोटेंशियल निकाल लें किस पॉइंट पर, VO। भाई 9 इंटू 10⁻⁹ कॉमन, Q अपॉन R, तो Q 2 इंटू 10⁻⁻⁷, R ये वाली 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻² प्लस ये भी 2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व कर लो भाई, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये दोनों सेम हैं 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻⁻1 इंटू 2 कर लो। अब -1 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10, तो 2 2 जा 4, 9 36 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। ये आया भाई वो पॉइंट पर पोटेंशियल। ठीक है, अब निकाल लो BP, तो 9 इंटू 10⁻⁹ और ये भी 2 इंटू 10⁻, अच्छा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आ गया। 2 इंटू 10⁻⁻7, देखिए यहाँ पे 10 था या 20 है, 20 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि P पॉइंट इस वाले चार्ज से भी 20 सेंटीमीटर दे रहे हैं और इस वाले चार्ज से भी 20 दे रहे हैं, तो प्लस 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻2। इसको भी भाई सॉल्व कर लो, 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻7 अपॉन 20 इंटू 10⁻2 इंटू 2। सॉल्व करिए, 2 10 9 2 द 18 इंटू 10⁻⁻1 10 3 वोल्ट्स, 18 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। देखिए भाई O पॉइंट पर पोटेंशियल 36 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स, P पॉइंट पर पोटेंशियल 18 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। कैलकुलेशन है, मैं जल्दी कैलकुलेशन कर दी है, आप बिना देखे करने की कोशिश करिए, हो जाएगी कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। अब 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के चार्ज को O से P की तरफ लेके जा रहे हैं, वर्क कैलकुलेट करना है। O से P की तरफ, तो फाइनल पॉइंट P है, तो फाइनल पॉइंट P है, इसका मतलब BP माइनस VO ना, BP माइनस VO आएगा, इज इक्वल टू W, और चार्ज कितना लेके जा रहे हैं, इतना ही, 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक, तो W इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7, BP 18 इंटू 10⁻³ माइनस VO 36 इंटू 10⁻³, तो 2 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ से बचेगा माइनस का 18 इंटू 10⁻³, तो माइनस का 36 इंटू 10⁻⁻4 जूल। देखिए, तो ये दो प्रॉब्लम आई, जिसमें पहली प्रॉब्लम में हमारा वर्क पॉजिटिव आया था और इस प्रॉब्लम में ये वर्क नेगेटिव आया है। वर्क नेगेटिव आने का मतलब है फील्ड वर्क कर रही है, उस चार्ज को फील्ड लेके जा रही है, और पॉजिटिव आने का मतलब है मैं फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ आ सकता है। ठीक, अगर यहाँ पर चार्ज नेगेटिव होता, ठीक है, तो हम विद साइन यहाँ पर यूज करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ होता -2 इंटू 10⁻⁻7, तो माइनस माइनस ये फिर वर्क प्लस में आने लगता। ठीक है, इसीलिए इस साइन का भी आप यहाँ पर यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो माइनस के साथ यूज करेंगे, प्रोटॉन दिया हुआ है तो प्लस के साथ यूज करेंगे, जैसा भी गिवन है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सारी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आप पे हो पाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं सॉल्यूशन दूंगा उसका, आप लोगों को आपकी समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।